नमस्ते। मैं दिलदार मीना। देखो, आंधी की वजह से कुछ गाँवों में पिछले 4 दिनों से लाइट नहीं आ रही है। मैंने तो मेरे गाँव में समस्या देखी है पानी की, तो सच बताता हूँ, मेरी आँखें तो नम हो जाती हैं, मेरी आँखों में तो आँसू आने लगते हैं। ये मेरे को पता नहीं कि किसके हृदय पर क्या बीत रही है, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि हमारी माताएँ, हमारी बहनें और हमारे ही भाई पानी की वजह से इतना परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं कि सच बता रहा हूँ, आँखें नम हो जाती हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि गाँव के किसी भी एक व्यक्ति ने, जिनको लोग आज गाँव में इज़्ज़त देते हैं, गाँव में आज उनको एक अच्छा स्थान देते हैं, किसी भी व्यक्ति ने समस्या का हल नहीं सोचा, किसी भी व्यक्ति ने समस्या पर बातें करना पसंद नहीं किया। क्यों? क्यों? मैं खिरकन गाँव की माटी, खिरकन गाँव के वृक्ष और खिरकन गाँव की मातृभूमि को साक्षी मानकर ये बताता हूँ कि इन सभी समस्याओं का हल भी है और पूर्णतः हल है। लेकिन इन सभी समस्याओं के बारे में हमें पहले सोचना पड़ेगा। अब डायरेक्ट अपन पॉइंट पर आते हैं। देखो, नवलपुरा में उनके यहाँ के सरपंच ने एक सरकारी जनरेटर रख रखा है। जब भी ऐसी समस्या उधर आती हैं तो वे क्या करते हैं, सरकारी जनरेटर को चलाते हैं, पानी भरते हैं, आटा भी पीस लेते हैं। लेकिन हमारे गांव में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे गांव में आ सकती है? अवश्य आ सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के सोचने से नहीं आ सकती। इसमें चाहिए पूरे गांव का सहयोग। या तो सरपंच से बोलो या फिर गांव का प्रत्येक घर 100 से 150 रुपये इकट्ठे करो और जनरेटर लाओ। क्यों? देखो, अभी ये बात आपके समझ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अभी 4 दिन से लाइट नहीं आ रही और आज लाइट आ गई। अगर मैं इस वीडियो को 2 दिन पहले बनाता तो शायद समझ में आती। लेकिन ये बात तो आप भी समझो कि ये समस्या यहाँ ही तो ख़त्म नहीं हो गई। अभी बरसात के दिन आने वाले हैं, किसी और दिन भी समस्या आ सकती है, किसी और दिन भी समस्या आ सकती है, किसी और दिन भी समस्या आ सकती है। इसीलिए खिरकन के प्रत्येक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, माताओं से, बहनों से मेरी तो यही प्रार्थना है भाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि या तो आप इस बात पर विचार करें या सोचें। देखो, हम गाँव में हर साल पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इससे बड़ा कोई धर्म होगा जो हम गाँव के, हमारे गाँव के लोगों की परेशानियाँ मिटाएंगे? इससे बड़ा तो मेरे को तो कोई धर्म नहीं लगता। देखो, या तो आप सरपंच से बोलो और या फिर आप ऐसा करो कि प्रत्येक घर से 150 रुपये इकट्ठे करो और जनरेटर आता ही कितने का है? 20-22 हज़ार का, 30 हज़ार का, 40 हज़ार तक लास्ट। लेकिन आप इसको लाओ, क्योंकि भैया गांव की समस्या है। जब तक गांव के लोग नहीं सोचेंगे, कोई और तो सोचने वाला है नहीं, कोई और तो सोचने वाला है नहीं। हम ही गांव के लोग हैं, हम ही सोचेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान हम ही करेंगे। इसीलिए सबसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बात पर विचार करें, विचार करें। देखो, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि आज ये बात शायद समझ में नहीं आए, लेकिन मैं गारंटी ये लेता हूँ कि ये बात आपकी समझ में तब आएगी जब किसी और दिन यही समस्याओं का हम सामना करेंगे, यानी कि आंधी की वजह से लाइट चली जाएगी, 2 से 3 दिन हो जाएगी। देखो, हमारी माताएं इतनी दूर दूर से पानी भर रही हैं, एक हैंडपम्प है, उस पर भी इतनी भीड़ है, बहुत भीड़। ठीक है, मेरे को तो सच बता रहा हूँ, मेरी आंखें तो नम होती हैं और मैं इन समस्याओं को देखकर एकदम हृदय में जोश भी आता है कि इन समस्याओं का हल भी करना है। लेकिन भाई, प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला बच्चा नहीं कर सकता, सीधी बात ये है, नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन गाँव के सहयोग से मैं अवश्य हल कर सकता हूँ। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस विचार को पूरे गाँव तक पहुँचाएं, और गाँव तक पहुँचाने से ये होगा कि गाँव के लोग बाग सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। देखो, प्लीज़, अब गाँव में क्या
कुछ लोग बोल सकते हैं बच्चा चतुर बन रहा है, बच्चा होशियार बन रहा है, स्वभावत का होशियार बन रहा है। लेकिन एक बात सोचो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्वभावत ये कहीं छाती पे तो नहीं लिखा कि मैं स्वभावत हूँ। आप एक बार खिरकन की तरफ से सोचो। मैं तो अपने आप को आज खिरकन की तरफ से सोच रहा हूँ, आप खिरकन की तरफ से सोचो, स्वभावत की तरफ से नहीं। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस समस्या पर ध्यान दें, ध्यान दें। हमारी माताएं, हमारी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां और हमारे भाई ही परेशान हो रहे हैं लाइट की वजह से। इस समस्या का हल तो है, हल तो है। हल क्या है? हल बता दिया, जनरेटर लाना। हाँ, उसके बाद सवाल उठ सकते हैं कि भाई जनरेटर पर तो लड़ाई होगी, इधर के पारे में आ गई तो बोलेंगे कि हम जाने नहीं देंगे, 3 से 4 घंटे चला रहे हैं, हमें हमें पानी चाहिए। उधर चला गया दूसरे पारे में तो उधर से नहीं आने देंगे। अरे उन सब समस्याओं का हल मैंने सोच रखा है, लेकिन अभी जो समस्या है सिर्फ गांव में जनरेटर लाने की है। तो देखो, ला सकते हो और प्रयास करो, सोचो। थैंक यू।